एपी सिंह साहब का कहना है कि सीमा के बच्चे सीमा के साथ रहेंगे, और इसी तरीके से फिर हम भी कहते हैं कि अंजू के बच्चे अंजू के साथ रहेंगे। जब सीमा के बच्चे सीमा के साथ इंडिया में रह सकते हैं तो फिर अंजू के बच्चे अंजू के साथ पाकिस्तान में क्यों नहीं रह सकते? और आप सीमा के नाम पे जो इतनी बातें करते हो, आप इतनी वकालत करते हो, आप लोग की बातों से हमें जरा भी ये फील नहीं होता, जरा भी ये फील नहीं होता कि आप सीमा के वकील हो। बाकी वकील कम और आप तो कुछ और ही ज्यादा लगते हो। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। आप लोगों की हरकतों को देखकर आपको जरा भी इस चीज का एहसास नहीं है, और आप कहते हो कि सीमा को मैंने बहन बना लिया है। सीमा अगर आपकी बहन है तो आप अपनी बहन को इस तरीके से बगैरतों की तरह देखते हो, इस तरीके से घटिया नजरों से देखते हो। कभी इतनी इज्जत के साथ अपनी बहन का भी हाथ पकड़कर आपने इधर से उधर किया है, और अब दूसरों का बातें करते हो, पाकिस्तान के नाम पे बुरा भरा बोलते हो, और इंडिया के नाम पे आप लोग तारीफें करते हो। तो इस तरीके से हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं मेरे भाई। अगर बात करते हो ना कि सीमा के बच्चे सीमा के साथ रहेंगे, तो चलो शाबाश, जल्दी करो, अंजू के बच्चों को अंजू के पास वापस पाकिस्तान भेजो, ताकि वो भी अपने माँ के साथ रह सकें। जब सीमा के बच्चे सीमा के अपनी माँ के साथ रहेंगे तो अंजू के बच्चे भी अपनी माँ के साथ पाकिस्तान में रहेंगे। और रही बात गुलाम हैदर की, तो गुलाम हैदर से मैं आज बहुत ज्यादा गुस्से में आकर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर, आप मुझे इस बात का जवाब दें। आप यहाँ पर जो मीडिया में बैठकर रोने धोने रो रो के दिखा रहे हो, मेरी आवाज बनो, मेरी आवाज बनो, मेरी आवाज बनो, तो आप तो अपने खुद ही आवाज नहीं बनना चाहते। आप तो अपनी ही आवाज को दूसरी तरफ इस तरीके से पहुंचा रहे हो। आप वहां पर बैठकर वहां पे वीडियो बना रहे हो, वहां पे मतलब टिकटॉक बना रहे हो, अपने अकाउंट बना रहे हो। आपको जरा भी बच्चों का एहसास नहीं है। ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए आप सिर्फ एक नाटक कर रहे हो, एक दिखावा कर रहे हो। अगर आपको जरा सा भी बच्चों का थोड़ा सा भी एहसास होता, या बच्चों की तकलीफ में आप मर रहे होते ना, तो आज तक आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुके होते। और इंडिया वाले ही आप लोगों के नाम पर ये लानते भेज रहे हैं। गुलाम हैदर के लिए मैं खास तौर पे ये बोल रही हूँ कि तुम्हारे नाम पे इंडिया वाले ही पे लानते भेज रहे हैं, ये बोल बोलकर कि 3 महीने तक तुम मर गए थे। 3 महीने तक तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारी बीवी कहाँ है। और तुम बोलते हो कि मेरी तो रोज मेरे बच्चों से बात होती थी, मेरी तो 2-2 3-3 बार मेरे बच्चों से बात होती थी। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारी 2-2 3-3 बार अपने बच्चों से बात होती थी तो तुम अंधे थे, तुम्हें नजर नहीं आया कि मेरे बच्चे मेरे घर पे हैं या कहीं गैर मुल्क में पहुंच गए, पाकिस्तान के अंदर है, या वो इंडिया में पहुंच गए। उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आया, तुम अंधे हो चुके थे। और वो मोशन डिजिटल वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, उसके लिए तो क्लैपिंग बनती है। वो तो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके वहां पे सेल्फियां बनवा रहा है, वीडियो बना रहा है, टिकटॉक बना रहा है। उसको इतनी भी जरा थी वो गैरत नहीं आती, और दूसरों के नाम पे वो बातें करते हैं कि हाँ हम तो बड़े गैरतमंद है, हम तो, मैं गैरतमंद बाप हूँ, मैं एक गैरतमंद बाप हूँ। तो तुम गैरतमंद बाप हो तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोना रो ना। तो वहां पे टिकटॉक बना रही हो, वीडियो बना रही हो, सीमा के लिए आंसू बहा रही हो। ये थोड़ा तुम्हारा कौन सा नाटक है, ये तुम्हारा कौन सा ड्रामा है? हाँ, बच्चों की याद में तुम मर रहे थे तो बच्चों की याद में फिर इंडिया में पहुंच जाते हैं ना। 3 महीने तक तुम्हें बच्चों की याद नहीं आई, 3 महीने तक तुमने बच्चों को पलट के नहीं पूछा, 3 महीने तक तुम्हें ये याद नहीं आया कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। अब जाकर तुम्हें याद आया कि मेरे बच्चे, मेरा लगते जिगर, मेरा खून। अब जाके तुम्हारा खून तुम्हें याद आ गया, अब जाके तुम्हारी गैरत जागी, तुम अपने आप को गैरतमंद बाप कहते हो। उस वक्त तुम बगैरत बन चुके थे, और बगैरत तो तुम अब भी हो। बाय द वे, बगैरत सही मायनों में अगर बताऊं ना मैं आपको, तो बगैरत तुम अब भी बने हुए हो। एक तो तुम्हारी बीवी वहां पे गुलछड़े उड़ा रही हो, और तुम यहाँ पे बैठकर अपनी वीडियो बना रहे हो, कभी टिकटॉक पे बना रहे हो, कभी यूट्यूब पे बना। अब जी बहन भाइयों ने मुझे बोला था कि अपना अकाउंट बना लो, अपना यूट्यूब चैनल बना लो, तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। बहन भाइयों ने तुम्हें ये भी बोला था कि हम तुम्हारे साथ आवाज उठाकर बात कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए हमारे साथ खड़े हो। तुम्हारी आवाज को हम आगे तक पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे लिए हम लोगों से गालियां सुन रहे हैं, तुम्हारे लिए हम लोगों से जलील हो रहे हैं। उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ, उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जागी। अब तुम गैरतमंद बाप बन गए हो और अपने बच्चों के लिए आवाजें उठा रहे हो। मेरे बच्चों के लिए मैं अपील करता हूँ, मेरी आवाज बनो, मेरे साथ एक आवाज बनकर मेरे साथ। तो अभी तक तुम यहाँ पे बैठे हो, सिर्फ वीडियो बनाने में मसरूफ, सिर्फ ये डिजिटल वाले के साथ मसरूफ हो। कभी टिक्का बोटियों की पार्टियां हो रही हैं, कभी कहीं पे पार्टियां हो रही हैं, कभी कहीं पे पार्टियां हो रही हैं। तुम्हारा इतना ही अगर लगते जिगर, तुम्हारा खून तुमसे दूर है, तुम उसके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, मर रहे हो, तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बैठकर पार्टियां क्यों मना रहे हो?
تمہیں اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا کہ میرے بچے وہاں پہ غیر ملک کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی اس بھگوڑی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور تم آج تک بھی اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ بیٹھ کر رو رہے ہو، اور رونے بھی تمہارے ایسے کہ ماشاءاللہ سے تمہاری پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، تم انجوائمنٹ بھی کر رہے ہو، تم ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہو، تم سب کچھ کر رہے ہو، اور کبھی تم لائیو بیٹھ کے ہی کر کے دکھا رہے ہو، یہ تمہارا باپ ہے، اور اپنے آپ کو باپ کہتے ہو کہ میں باپ ہوں، میں باپ ہوں۔ باپ ایسے ہوتے ہیں، تمہاری طرح کے باپ ہوتے، باپ ہو تو باپ بن کے دکھاؤ میرے بھائی، اس طریقے سے باپ نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ جو تم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے نا، تم بھی ان کے ساتھ ان کا ساتھ دو، تاکہ وہ تمہاری آواز بن کر آگے تک تمہاری آواز کو پہنچائیں۔ تم تو ان کو ہی آگے سے بات کر کے راضی نہیں ہو، صرف محسن کے ساتھ مل جل کے ٹک ٹاک بنا رہے ہو اور ویڈیو بنا رہے ہو، اور اپنے آپ کو فیمس کروانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو۔ بچے تو گئے بھاڑ میں، تمہیں بچوں کی تو فکر ہی نہیں، تمہیں صرف اس چیز کی کہ چلو اسی بہانے سے میں فیمس ہو جاؤں، کبھی ٹک ٹاک کے ذریعے، کبھی یوٹیوب کے ذریعے، اور کبھی اپنی ماشاءاللہ سے لائیو میں بیٹھ کر، اور طرح طرح کی تم باتیں بول رہے ہو۔ تم سیما کو بغیرت بول رہے ہو، میں تو کہتی ہوں سب سے بڑے بغیرت پھر تم خود ہو، جو کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ تمہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک کی ویڈیو بناؤ اور یوٹیوب کی ویڈیو بناؤ۔ تھوڑا سا شرم ہے نا تو ڈوب مرو۔